जीवन में कभी कहानियाँ कुछ कह जाती हैं, कहानियाँ कभी कुछ सिखा जाती हैं। हर कहानी का एक अपना अलग अंदाज होता है और आपको किस कदर रुझाना है, किस कदर आपको उस कहानी के मर्म का एहसास कराना है, यह कहानी बखूबी जानती है। आज आपके सामने मैं एक उपन्यास लेकर आया हूँ। इससे आप भली भांति परिचित भी हैं। गोदान। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है और इसमें जीवन का एहसास है, जीवन में उठ रही पीड़ाओं का दर्द भी है। ये वो दर्द है जो आप भी अनुभव करते हो, या आप अनुभव कर सकते हो। कैसे जीवन की लीला एक परेशानी से दूसरी परेशानी और फिर उससे उबरने की सिर्फ चाह में बीत जाती है। यह कहानी बखूबी इसको चित्र का एक रूप दे देती है। मैं इस लायक तो नहीं कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को उनके इतने बड़े लिखित उपन्यास को आपके सामने सशब्द कहकर आपके मस्तिष्क पटल पर वो चित्रण कर पाऊं। इतनी औकात, इतनी तमीज़ और तहजीब मुझ में अभी आई नहीं है। लेकिन एक विचार के बाद कि मैंने बचपन में मुंशी प्रेमचंद की कई कहानियाँ पढ़ी, जैसे दो बैलों की कथा, उनमें से प्रसिद्ध एक कहानी थी। आपने भी मुंशी प्रेमचंद को कई बार सुना होगा, उनकी कई कविताओं, कई कहानियों को अपने दिमाग में गढ़ा होगा। लेकिन आज मैं जो उपन्यास लेकर आया हूँ ना, गोदान, इसकी एक एक कहानी, एक एक सिरा आपको ऐसे जोड़ता चला जाएगा, इमोशनली आपको कनेक्ट करता चला जाएगा कि आपको अपने इमोशंस और इस कहानी के इमोशंस में कुछ अंतर नहीं लगेगा एक पल, एक पॉइंट पे आने के बाद। मैंने इस YouTube जर्नी के लिए बहुत विचार किया है। बहुत विचार करने के बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ आपको ऐसा देना चाहिए जो आपके जीवन में वैल्यू एडिशन करे। और क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव की जो लहर है वो यदि पाई है तो वो किताबों से ज़रूर पाई है। पुस्तकों ने मुझे वो दोस्ती दी है, मुझे वो साथी बनने का मौका दिया है, जहाँ से मैं खुद को एक बेहतर भविष्य की तरफ जाते हुए देखता हूँ। इसमें कुछ पुस्तकें हैं, कुछ कविताएं हैं, कुछ शेर व शायरी है, कुछ गाने हैं, कुछ संगीत हैं, कुछ गज़ल हैं। ये सब मिलकर के मैं बनता हूँ। हाँ, ये सब मिलकर के। चलिए अब समय वेस्ट नहीं करता हूँ आपका, और आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बखूबी आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आप एक नए अंदाज में इस गोदान को सुनना चाहते हैं। दोस्तों, पहले आप लोगों से माफ़ी पहले ही मांग लेता हूँ। अगर गोदान पढ़ते वक्त, इसको आपके सामने नरेट करते वक्त अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए, कोई कमी हो जाए उनकी शान में, प्रेमचंद जी की, और आप लोगों के आगे ये पेश करते वक्त आप लोगों को अगर इसका अंदाज़ बेहतर ना लगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, एक नादान बालक समझ के जो पहला इनिशिएटिव उठा रहा है।
पहली कोशिश, पहला प्रयास कर रहा है, तो पहला प्रयास कितना सफल होगा कितना नहीं, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं बेहतर ही करूँगा। वैसे तो ये उपन्यास बहुत विशाल है, एक वीडियो में तो कवर होगा नहीं। मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाकर इसे पेश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, ईश्वर का आशीर्वाद जानकर और आप लोगों का प्यार जानकर शुरू करता हूँ। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह एक विशाल उपन्यास है और इसमें जीवन की अलग अलग किलकारियाँ गूंज रही हैं, दुख, खुशी और फिर दुख। आइए फिर से शुरू करता हूँ इस कहानी को एक बार शुरू से, और एक जर्नी के तौर पर जो मुझे भी यादगार रहे। इस उपन्यास का सिरा यहाँ से शुरू होता है। हरि राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं ना जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता ना लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशाल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में से अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा, 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वह बच पाते, पर वह यह एक धेले की दवा भी ना मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था
पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आंखों से भी कम जूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख ना मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का गुटका लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सावले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजें तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तय करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझाती है मैं बूढ़ा हो गया हूं? अभी तो 40 भी नहीं हुई है। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध, घी, अंजन लगाने तक को तो मिलना नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूं कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुलता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में अंतकमय कंपन सा भर दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उसमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आंखें वाले आदमी को हो सकता है? होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे।
और डांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो न दूध देना उनके बछवे ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेऊ के कोल्हू में चलें। नहीं, वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे तो 200 से कम की गोई ना होगी। फिर गऊ से ही तो क्या द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने का महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो वह यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात क्या है। यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने से झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहां चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गट्ठे का पट्ठा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे। पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है कि और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आए हैं। जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा था। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना। रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर साह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ा हुआ है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की
अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता जो जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना आपकी मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया, होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया। पहली वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध ना पहुंचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आने वाली गाय के पुट्टे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई, अब की बाजार बड़ा तेज रहा, मैं तो इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 30 रुपए दोनों कलोरे के दिए। 30 पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल कि यहाँ 10-5 गांवों में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 2 रुपए दे देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खाके लेंगे, क्या खाक लेंगे। खाके ही लिखा है वैसे तो। नजराने में मिल जाए तो भले ले लें, यह तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गौरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों के आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव कट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर भी इतना स्नग्ध है। वह ना जानता था स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सहल हो जाती थी, सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कशक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल सूठी झूठी थोड़ी है। बिन घरणी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूं मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूं, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूंगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी ही घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक महरिया है,
3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है, मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देखाएं, मैं ठीक ठीक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं, जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बात करते हो रही जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना, जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डोल दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूल्हे। इसका तो एक बाछा 100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म ना थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यवहार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और ना होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रही थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज़ था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ ना था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़बस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ, मैं तो तुम भी याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए दे देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्काम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह ना होगा कि तुम आप खाकर सो रहो, है ना, और गऊ भी भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका।
उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाएंगे तो लेंगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों कहूँ, बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई है उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूँगा। लेकिन अब यह तो रातिब बिना नहीं रह सकती, हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास ना हो जाए वह किसी फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों में वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान? होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही ना था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए दो दादा, मेरे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा। चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा। मेरे हाथ न कट जाएंगे? भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाक भूसे की चर्चा की। तुम ना कहते और पीछे से मालूम होता। दोस्तों, मैं ये अगला पेज है 15, मैं अब 12 पेज पर हूँ, 12 मैं याद रखूँगा और इसको कल कंटिन्यू करूँगा आप लोगों के सामने। अगर आज की कहानी में आप देखें तो आज की कहानी में जो भोला है हीरा, वो निकल रहा है अपने घर से। सानी पानी नहीं कर पा रहा है, सुबह का नाश्ता नहीं कर रहा है, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है, और वो निकल रहा है मालिक की चापलूसी करने, बिकॉज उसके चलते उसका जीवन चल पा रहा है। ठीक है, और समाज में थोड़ी उठक बैठ बनी हुई है, तो वो एक गरीब के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं होता। पत्नी जो कि झुर्रियों से भर चुकी है, घर की गरीबी ने उसको कम उम्र में ही बुढ़ापे के करीब पहुंचा दिया है, लेकिन दोनों ने मस्ती का वो पल छोड़ा नहीं है जो उनके जीवन में उमंग को भरे दे रहा है। बच्चे स्वास्थ्य के चलते कुछ देह त्याग दिए, और जो जीवित हैं 2 लड़कियां और 1 लड़का, जैसे लड़के का नाम गोबर है। ये कहानी ना हमको ये दर्शाती है कि आपके हालात चाहे कैसे भी हों, आप चाहे किन्हीं हालातों में क्यों ना हो, आप उम्मीद नहीं छोड़ सकते। आपको शायद मरते दम तक कुछ मिले ना मिले। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से यही तो चर्चा की थी कि आपको और मुझको हार नहीं माननी है। वक्त शायद हमारे साथ ना हो, सिचुएशन शायद हमारे खिलाफ हो, परिस्थितियां एकदम उलट हों, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद छोड़नी नहीं है। उम्मीद इस बात की कि जीवन परिवर्तन होगा। उम्मीद इस बात की कि इसमें वो जो किलकारियां हैं जो कभी गूंजा करती थीं वो फिर से जगमगाएंगी। वो दिए जो कभी तेल की कमी से सूख चुके थे, आज वो फिर से जल उठेंगे। बस ये ख्याल रखते हुए अपने जीवन को जीना होगा। ये जीवन यदि दुखमय सदा रहा भी तो इसमें खुशियां ढूंढनी पड़ेंगी, मिलेंगी नहीं। अगर आपको
लगता है, एहसास होता है कि इसमें कुछ उजाला नहीं है, इसमें कुछ रोशनी नज़र नहीं आ सकती, ये तो बस अंधकारमय जीवन है, तो ये आपका भ्रम है। इसमें उजाला आपके हाथ है, आपने बस उसको ढक रखा है अपने डर से, उसको इस तरह ढक रखा है कि वो उजाले करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसे करने नहीं दे रहे। आपको, मुझको जीवन के उस अंतिम पड़ाव तक उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उस विश्वास का साथ नहीं छोड़ना चाहिए जो जीवित रखे हुए है। कहानी बहुत मार्मिक है और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इस कहानी को सुनेंगे मेरे साथ। यह मेरा कहानी का पहला पार्ट रख रहा हूँ मैं, और ना जाने कितने पार्ट में मैं इसको बोलूँगा, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आखिरकार ये एक उपन्यास है। एक पार्ट में संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि एक लंबी सीरीज़ बन जाएगी, एक लंबी एक वीडियो बन जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको एक प्लेलिस्ट बना दूँ ताकि आप लोग इसे पूरा उत्साह के साथ सुन सकें और मैं पूरे उत्साह के साथ सुना सकूं। और मैं सच में आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग इस पर प्रतिक्रिया अपनी दें। ये मेरी पहली वीडियो इस उपन्यास पर, अगर प्रतिक्रिया बेहतर आती है तो मेरा उत्साह और दोगुना होगा, और अगर प्रक्रिया नहीं भी आती है तो भी मेरा उत्साह कम नहीं होगा। आखिर इस कहानी ने यही तो सिखाया है, उम्मीद। उम्मीद ही गोदान है। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भज